हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, तो आज पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन है उनको करेंगे। फिर क्या है, हम लोग कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान सा होता है, तो इसको करेंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लेकिन अभी नहीं, अंत में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? लेखक, कवि, प्रकाशक। और हाँ, इसमें क्या है, भिन्न छांटना होता है। मैंने कल भी आपको बताया था। क्या है, इन सबसे भिन्न 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, उनमें से भिन्न क्या है? ठीक है, जो अलग होगा उसको, जो सबसे अलग होगा उसे क्या है, हमने टिक कर देना है और वो ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल, पहला क्या है? लेखक, कवि, प्रकाशक। और फिर क्या है? हाथी, जंगल और हिरण। फिर क्या है? सूर्य, चंद्रमा और ऊष्मा। फिर क्या है? पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो जैसा कि आप जानते हैं, लेखक, कवि, प्रकाशक ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। फिर क्या है? हाथी, जंगल, हिरण, इनका संबंध एक दूसरे से होता है, इनका भी संबंध एक दूसरे से होता है। फिर क्या है? सूर्य, चंद्रमा और ऊष्मा, इनका भी संबंध एक दूसरे से होता है। फिर क्या है? मंगल। और फिर क्या है? पृथ्वी और बृहस्पति, ये सभी क्या है? ये सभी ग्रह हैं, एक समान है, ये सभी ग्रह हैं, जबकि ये एक समान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। क्योंकि ये सबसे अलग है, ये एक समान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? कबूतर, तोता, गौरैया। फिर क्या? हथौड़ा, खंजर, तीर, पौधा, कांटा, गुलाब, ड्राइवर, गायक और नाव। ठीक है, तो ड्राइवर, गायक, नाव। ड्राइवर एक गायक हो सकता है जो नाव चला रहा होगा। ठीक है, तो इसका संबंध कुछ ना कुछ इससे है। फिर क्या है? पौधा, कांटा, गुलाब। भाई गुलाब है, उसका संबंध क्या है? पौधे से होगा, पौधा है, उसमें कांटा भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है? हथौड़ा, खंजर और तीर। ठीक है, ये सभी क्या है? औजार है। हथौड़ा, खंजर और तीर। फिर क्या है? कबूतर, तोता और गौरैया। तो ये सबसे अलग है, क्योंकि ये सभी क्या है? पक्षी है। ठीक है, ये सभी पक्षी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कबूतर, तोता और गौरैया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, थोड़ा सा सेंस लगाइए और आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्या है? पहले नोट को पढ़ लेते हैं। नोट क्या कह रहा है? नोट हमारा कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में 4 किसी न किसी प्रकार से समान हैं तथा एक भिन्न है, भिन्न को पहचानिए। तो भिन्न को पहचानना है हमें, बस कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या है, इसमें 5 इस बार दिए हुए हैं। पहले कहते 4 ऑप्शन दिए होते थे, अभी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक होगा वो किसी न किसी प्रकार से भिन्न होगा। तो उसको पहचानना है, उसको करना है और हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आप भी वीडियो को पुश करके करने की कोशिश कीजिए और मैं तो कर ही रहा हूँ। तो पहला क्या है? शलजम है, मूली है, गाजर है, बैगन है और फिर क्या है? आलू है। तो इनमें से भिन्न क्या है? ठीक है, तो आप शलजम, मूली, गाजर, बैगन और आलू। आलू जो है वो ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, और बैगन ऊपर पैदा होता है ज़मीन के। गाजर भी ज़मीन के अंदर पैदा होती है। मूली भी ज़मीन के अंदर होती है। फिर क्या है? शलजम, वो भी ज़मीन के अंदर ही पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर बैगन मेरे को भिन्न लग रहा है, क्योंकि बैगन जो है वो ज़मीन के ऊपर पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगन हो जाएगा। 100% इसका राइट आंसर क्या है? बैगन है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है? ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं और जबकि बैगन ज़मीन के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या है अगला? टमाटर है, हल्दी है, आलू है, गाजर है, फिर क्या है? अदरक है। ठीक है, तो इनमें से भिन्न क्या है? तो टमाटर ज़मीन के ऊपर होता है, हल्दी ज़मीन के अंदर होती है, फिर क्या है? आलू वो भी भूमि के अंदर होता है, गाजर वो भी भूमि के अंदर होती है, और अदरक है वो भी भूमि के अंदर होती है। फिर क्या है? इसमें टमाटर हमको भिन्न है, टमाटर भिन्न पहचानना है, क्योंकि टमाटर जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर। फिर क्या है आगे? फूल है, पत्ती है, पौधा है, फल है और तना है। तो इनमें से क्या भिन्न है? ठीक है, जो फूल है वो कहाँ लगता है? पेड़ पे लगता है। पत्ती है वो भी पेड़ पर लगती है। ठीक है, पौधा है तो पौधे को हम पेड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? फल, फल भी एक पेड़ पर लगता है। तना जो कि पेड़ में होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पौधा, क्योंकि पौधे के ये सभी क्या है? भाग हैं, ये सभी पौधे के भाग हैं, लेकिन ये क्या है? ये पौधा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है? कमल है, जूही है, गुलाब है, चमेली है और क्या है? गोभी है।
तो इनमें से भिन्न क्या है? ठीक है, कमल है वो एक क्या है? फूल है। जूही है वो भी एक फूल है। और गुलाब है वो भी एक फूल है। फिर क्या है? चमेली है वो भी एक फूल है, लेकिन गोभी एक फूल नहीं है। गोभी क्या है भाई? गोभी एक सब्जी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोभी। फिर क्या है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला सवाल? आँख कान, फिर क्या? आँख नाक कान दिल और मुंह, इसमें भिन्न क्या है? ठीक है, तो आँख नाक कान दिल और मुंह, जो मुंह है वो बाह्य अंग है एक, दिल है वो क्या है? अंतरंग, मतलब शरीर के अंदर होता है। फिर क्या है? कान वो भी एक बाह्य अंग है। नाक वो भी एक बाहरी अंग है। फिर क्या? आँख वो भी एक बाहरी अंग होता है, लेकिन दिल जो है वो शरीर के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल। फिर क्या है? आगे बढ़ते हैं। पैर है, हाथ है, उंगली है, कान है और क्या है? आँख है। ठीक है, तो इसमें हमको भिन्न क्या लग रहा है? ठीक है, पैर है वो भी एक अंग है, हाथ है वो भी एक अंग है, लेकिन उंगली है वो एक पूर्ण अंग नहीं है। क्या है? वो हाथ में होती है। ठीक है, फिर क्या है? कान है वो भी एक पूर्ण अंग है, आँख है वो भी एक पूर्ण अंग है, लेकिन उंगली एक पूर्ण अंग नहीं है। क्या है? वो हाथ में शामिल होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उंगली। फिर क्या है? लंगड़ा है, मोटा है, बौना है, लंबा है, या पतला या दुबला है। ठीक है, तो इनमें से भिन्न क्या है? ठीक है, पतला या दुबला है वो एक शारीरिक बनावट होती है, लंबा है वो भी एक बनावट होती है, फिर क्या है? बौना है वो भी एक बनावट होती है, सब जीन्स पर निर्भर करते हैं। मोटा है वो भी एक बनावट होती है, लेकिन लंगड़ा जो पैर से असमर्थ व्यक्ति होता है उसे कहते हैं, ये शरीर की बनावट नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगड़ा। फिर क्या है? आगे बढ़ते हैं। नज़दीक है, बगल में है, फिर क्या है? कहाँ है? ये क्या है? कहाँ है, नीचे है और ऊपर है, तो इनमें से भिन्न क्या है? ठीक है, जो कहाँ है इसको छोड़कर अन्य सभी क्या है? ये सभी किसी न किसी वस्तु की स्थिति को बताती हैं, जबकि कहाँ जो है वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पहला क्या है? कार, कार पहिया, फिर क्या है? करघा कपड़ा, मेज दराज और पुस्तक पृष्ठ, तो इनमें भिन्न क्या है? पहचानना है हमको। तो क्या है? कार में पहिया होते हैं, बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या है? मेज में दराज होती हैं। ठीक है, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि करघा जो है उसमें कपड़े ही हों। ठीक है, जरूरी नहीं कि करघे में कपड़े हों, और भी कुछ हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करघा कपड़ा। फिर क्या है आगे? हथौड़ा, पेचकस, बढ़ई, औजार, तलवार, बंदूक और बंदूक गोली। तो बंदूक गोली, ठीक है, इनका संबंध इससे है। तलवार बंदूक ये भी औजार होते हैं। फिर क्या है? हथौड़ा और पेचकस ये भी औजार होते हैं। और बढ़ई औजार, बढ़ई का संबंध औजार से तो है, लेकिन इनमें क्या है? इनमें दोनों में किसी न किसी प्रकार से समान है। ये भी औजार है, ये भी औजार है, ये भी औजार है भाई, ये भी औजार है, ये भी औजार है, ये भी औजार है। इसमें क्या है? ये औजार है, लेकिन क्या है? ये एक प्राणी है, इसमें क्या है? एक सजीव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ई औजार। ठीक है, फिर क्या है? झारखंड, रांची, गोवा, पणजी, और फिर क्या है? उत्तराखंड, नैनीताल और राजस्थान, जयपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। फिर क्या है? गोवा की जो है वो है पणजी। फिर क्या है? राजस्थान की है वो है जयपुर। और जबकि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, नैनीताल नहीं है। क्या है? देहरादून है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, नैनीताल। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो हम यहीं तक रखेंगे, और कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।